भर में मौत हो गई है, जबकि 3,44,776 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी वो नेगेटिव हुए हैं। तो अब तक पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं देश में अभी भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। 3,43,144 नए केस बीते 24 घंटे में देश भर में सामने आई है और 4,000 लोगों की कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में ही मौत हुई है। 3,44,776 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो अब तक देश भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो गई है। फिलहाल देश में 47 लाख से ज्यादा एक्टिव केस भी हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 4,000 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। लगातार देश में कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कि अभी भी हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भले ही वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन अभी भी आपको वो तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपके सामने 3,43,144 केस आए हैं नए और 4,000 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण मौत हो गई है। और ठीक होने का आंकड़ा भी आपके सामने हम रख देते हैं। 3,44,776 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आज और कल के आंकड़ों की बात करें तो कल के मुकाबले आज के आंकड़े कम है। आज जहां 3,43,144 केस आए हैं, वहीं कल 3,62,727 केस आए थे। यानी जिस तरीके से सरकार भी लगातार कह रही है कि पॉजिटिविटी रेट पे कुछ कमी आई है, आंकड़ों में नजर आ रहा है। मौत के आंकड़ों में भी अगर हम बात करें तो कल 4,120 लोगों की मौत हुई थी, आज 4,000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये आंकड़े अभी भी डराते हैं और हमें सावधान रहने की जरूरत है। देख रही हूं, आप बेहतर बता पाएंगे। ये राहत की खबर है नहीं कि जो आंकड़े आए हैं अभी कुछ देर पहले कोरोना के, वो ये बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट और मौत के आंकड़े पहले से कुछ कम हो रहे हैं। यानी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या स्थिति को? हाँ जरूर। देखिए, जो आंकड़ा निकल के आए हैं इसी से पता चला कि कुछ स्टेट्स जो हैं, जो पहले दिख रहा था आंकड़ा ऊपर जा रहा था, तो उसी में कुछ रुकावट आ गया है। क्योंकि जो 2-3 इंटरवेंशन हम लोग ले चुके हैं, मतलब स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ, देखिए जो मिक्सिंग होते हैं, जो लोग संक्रमित हैं उन्हीं का नज़दीक में कोई ससेप्टेबल जो पॉपुलेशन वो आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं, तो संक्रमण फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जो रुकावट आया है, जो सावधानी बरतना चाहिए, वो हम लोग पालन करना शुरू कर दिया। तो उसी में देखा गया है कि आंकड़ा कम होते जा रहा है। फिर और एक जो इंटरवेंशन है वो है होम बेस्ड केयर, मतलब घर में ही रह के हम जो माइल्ड या मॉडरेट केस है उसको निपट सकते हैं। और तीसरी बात है केयर रिलेटेड, वो सरकार कोशिश तो कर ही रहा है। तो सब मिला के, और वैक्सीनेशन धीरे धीरे पहले बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी ऊपरी तरफ जा रहा है, वो भी एक अच्छा संदेश है। दिसंबर तक सर 216 करोड़ डोज की बात की जा रही है, जो कि एक राहत की बात है, लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो क्या लोगों में पैनिक की स्थिति ना बने, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसी में सबसे अच्छा तरीका से ध्यान देना चाहिए कि जो लोग सबसे बुजुर्गों हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिसमें खतरा सबसे ज़्यादा है, मतलब कोई संक्रमित हो जाते हैं तो एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज या हॉस्पिटल एडमिशन का जरूरत हो सकते हैं, या ऑक्सीजन का जरूरत हो सकता है। कभी कभी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऑफ डेथ, मृत्यु तक हो सकता है कि जिन लोग बुजुर्गों हैं, तो उन लोगों को पहले जो प्रायोरिटाइज किया गया था वो सबसे अच्छा रहा। और अभी भी मैं कहूँगा कि जो भी आदमी हैं हमारा बीच में सोसाइटी में कि 60 एंड अबव, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, दुविधा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दुविधा रखते हुए वो जो खतरा हम मोल लेते हैं वो भयानक साबित हो सकता है। क्योंकि ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज इज सच कि ये इन्फेक्शंस जब बुजुर्गों को पास लग जाता है, संक्रमित हो जाता है कोई, या जिन लोगों का कोमॉर्बिडिटीज हैं उसी में आ जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज ऑफ द डिजीज होने का चांस रह जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो एक्सपेंडेड पॉपुलेशन ग्रुप्स का पास वो अनाउंसमेंट जो हुआ है वैक्सीनेशन का, फिर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स रहेंगे कि सैचुरेशन स्टेप वाइज वो एज ग्रुप में सैचुरेशन बन पाता है। तो देखिए, उसी में जो एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज होने का और इन टर्न उसका एक वो असरदायी रहेगा। क्योंकि
हमें एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीजेस कम हो रहा है तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें एडमिशन या उनका ऊपर जो बर्डन या प्रेशर वो भी कम होता जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ग्रुप व्हिच वाज प्रायोरिटाइज्ड वाज द की वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। लेकिन अभी सोसाइटी में जो सबसे vulnerable इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली गेटिंग इन्फेक्टेड बट संक्रमित होने का बाद एडवांस स्टेज होने का या हॉस्पिटल एडमिशन का जरूरत है। तो इसलिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक है वैक्सीनेशन ऑफ द प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप जिसमें हम कहते हैं 60 एंड अबव और दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कभी भी आपको संक्रमण हो जाते हैं तो घर में रह के ही हम वो जो होम बेस्ड आइसोलेशन एंड केयर उसको पालन करना है। ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से हम एक पैम्फलेट अपलोड किए हैं और बहुत सारे लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। सिंपल मॉनिटरिंग ऑफ द टेम्परेचर, सिंपल मॉनिटरिंग ऑफ द ऑक्सीजन सैचुरेशन और थोड़े बहुत दवाई से ज्यादातर आदमी मरीज अच्छा हो सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।